बॉलीवुड और हॉलीवुड में बहुत सी ऐसी एक्शन, एडवेंचरस और साई-फाई फिल्में बनती हैं जिसमें बहुत सारे हैरत अंगेज स्टंट्स होते हैं। लोग एक एक्टर को स्टंट करते हुए देख उसके फैन हो जाते हैं और उसे अपना हीरो मानने लगते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि ये स्टंट्स असल में वो एक्टर नहीं बल्कि कोई और कर रहा होता है, जिसे स्टंट मैन कहा जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉलीवुड में एक ऐसा स्टार भी है जो अपने सारे स्टंट्स खुद ही करता है, चाहे वो स्टंट्स कितने भी खतरनाक क्यों ना हो। ये वो शख्स है जिसके लिए कोई भी मिशन इम्पॉसिबल नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टॉम क्रूज की। क्या आपने कभी क्लिफ जंपिंग की है, यानी कि कुछ फीट की ऊंचाई से रस्सी के सहारे नीचे कूदना? सिर्फ इतना सा ही एडवेंचर करने में कई सारे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब सोचिए, अगर आपको एक मोटरसाइकिल से खाई में छलांग लगानी हो तो? जी हाँ, सोचकर ही दिल बैठ जाएगा। लेकिन टॉम क्रूज हॉलीवुड के वो एक्टर हैं जो अपनी फिल्मों में खतरनाक से खतरनाक स्टंट भी करने से पीछे नहीं हटते हैं। सिर्फ फिल्मों ही नहीं बल्कि वो रियल लाइफ में भी खास मौकों पर ऐसे करतब करते रहते हैं। हेलीकॉप्टर और जेट उड़ाने से लेकर हाई एल्टीट्यूड बाइक जंप तक टॉम क्रूज अपने सारे स्टंट्स खुद ही करते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार कैसे वो अपने सारे स्टंट्स खुद कर लेते हैं, और ऐसे कौन कौन से खतरनाक स्टंट्स हैं जो टॉम क्रूज ने खुद किए हैं। इन सारे सवालों को जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो साथियों आखिरी तक बने रहिएगा वीडियो में। टॉम क्रूज ये नाम किसी भी भारतीय के लिए नया नहीं है। बचपन से हम सभी ने टॉम क्रूज की ऐसी फिल्में देखी हैं जिनके एक्शन सीन्स देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं और हम कहते हैं कि वाह, मजा आ गया। उनके द्वारा किए गए स्टंट्स को देखकर ही आपको लगेगा कि टॉम क्रूज जैसा एक्टर कोई हो ही नहीं सकता। टॉम क्रूज सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन स्टंट सीन करने वाले व्यक्ति भी हैं, जो अपने स्टंट सीन के लिए किसी स्टंट मैन की मदद नहीं लेते हैं। वो अपने सीन्स को रियल दिखाने के लिए खुद ये सारे स्टंट्स करते हैं और यही बात उन्हें दूसरों से अलग करती है। उनकी उम्र 60 वर्ष है, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक ऐसा स्टंट सीन किया जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। उन्होंने ऐसा स्टंट किया जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, या फिर उसे सिर्फ सीजीआई या कंप्यूटर की मदद से किया जा सकता है। हाल ही में उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 द डेथ रेकनिंग के लिए बहुत ही खतरनाक स्टंट सीन किया। इस सीन में उन्होंने एक खाई के ऊपर से बाइक को जंप कराया और इस सीन में वो बिना किसी रस्सी के सहारे एक मोटर बाइक को तेजी से एक ऊंचे रैंप पर दौड़ाते हैं और फिर नीचे खाई में गिरते हुए पैराशूट की मदद से लैंड करते हैं। इस सीन की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने 500 बार स्काई डाइविंग और 13,000 बार मोटोक्रॉस जंप किया। टॉम क्रूज उर्फ एथन हंट दर्शकों के मनोरंजन के लिए शुरुआत से ही खतरनाक स्टंट्स खुद करते आ रहे हैं और मिशन इम्पॉसिबल सीरीज ने उनको किसी भी फिल्म से अधिक बार ऐसा करने का मौका दिया है। हर बार एक नए मिशन के साथ टॉम क्रूज खुद को खतरनाक परिस्थितियों में डालकर रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य पैदा कर देते हैं, जिसे देखकर लोगों की सांसें रुक जाती हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि टॉम क्रूज की हर फिल्म में हमेशा से दर्शकों के लिए कुछ न कुछ नया होता है। जैसे ही आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि टॉम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल की 5 फिल्मों में सब कुछ कर लिया है, ऊंची इमारत पर चढ़ना, मोटरसाइकिल स्टंट्स, एरोप्लेन से लटकना, मारधाड़ करना, तभी वो अपनी अगली फिल्म में पहले से भी खतरनाक, दिल दहला देने वाले और जानलेवा स्टंट्स करके सभी को हैरान कर देते हैं। फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट की शूटिंग के दौरान उन्होंने कई दफा अपनी जान जोखिम में डाली। टॉम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी अपकमिंग फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की मेकिंग की झलक पेश की है। साथ ही उन्होंने प्लेन से कूदकर अपने फैंस को थैंक यू भी कहा। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल एक खास फिल्म सीरीज है और इसके सभी पार्ट में टॉम का अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। अब फिल्म का 7वां पार्ट सामने आ रहा है और फिल्म के एक्शन सीक्वेंस बहुत ही खास बताए जा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टॉम क्रूज के उन खतरनाक स्टंट्स की जिन्होंने हमें अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित किया। नंबर 1, लैंगली में प्रवेश, केबल ड्रॉप सीन, मिशन इम्पॉसिबल फर्स्ट। एथन और उनका दल CIA मुख्यालय से एक अंडरकवर एजेंट सूची चोरी करने के लिए जाते हैं। टॉम इस सीन में एक रस्सी के सहारे एक हाईली सिक्योर्ड बे में नीचे उतरते हैं। टॉम ने इस स्टंट में अपना संतुलन बनाए रखने के लिए मैकगीवर से सिक्के उधार लिए थे और मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की पहली ही फिल्म के इस सीन को आज भी आइकॉनिक माना जाता है। नंबर 2, चाकू से लड़ाई, मिशन इम्पॉसिबल 2। इस फिल्म के क्लाइमैटिक सीन में टॉम क्रूज का एक फाइट सीन है जिसमें एम्ब्रोस चाकू निकालकर टॉम क्रूज पे हमला करता है, जिसमें चाकू टॉम क्रूज की आंखों के बिल्कुल पास में रुक जाता है। इस सीन के बारे में नई चीज ये थी कि टॉम क्रूज और निर्देशक जॉन वू ने फैसला किया कि वो लड़ाई सीन के लिए एक असली स्टील चाकू का उपयोग करेंगे। सीरियसली। नंबर 3, कार चेज जैक रीचर।
इस फिल्म के एड्रेनालाइन बढ़ा देने वाले कार चेजिंग सारे ड्राइविंग सीन्स क्रूज ने खुद ही किए हैं। इसमें क्रूज को हाई स्पीड में गाड़ी चलानी पड़ी और जिसके लिए स्किल्स की जरूरत थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रैफिक से बचने के लिए उन्हें बार बार सामने आ रही दीवारों और कार से बचना पड़ता था। नंबर 4, बुर्ज खलीफा स्केलिंग, मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल। टॉम सिर्फ चिपकने वाली तकनीक और दस्ताने के साथ दुनिया की सबसे ऊंचे गगनचुंबी इमारत पर चढ़ने का फैसला करते हैं। हालांकि उन्होंने सेफ्टी हार्नेस लगाए होते हैं, लेकिन फिसलकर तेजी से नीचे आने के कारण चोट लगने का खतरा बना रहता था। और ये सीन मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के बेहतरीन दृश्यों में से एक है। नंबर 5, अंडर वाटर वॉल्ट और विमान से लटकना। मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन के एक सीन में उन्हें दौड़कर टेक ऑफ करते हुए हवाई जहाज से लटकना था। इसके बाद के सीन में एथन हंट करके उस कार को विमान के पिछले गेट से लटके हुए होते हैं और इस अद्भुत साहसी स्टंट के लिए कोई CGI का उपयोग नहीं किया गया था। ये इतना खतरनाक था कि उस सीन को बीच में कई बार ड्रॉप करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इसे परफेक्ट बनाने के लिए 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 8 बार किया था। इसके अलावा इसी फिल्म के एक दूसरे सीन में पानी के नीचे एक वॉल्ट में प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता था, इसलिए क्रूज 120 फुट की पानी की सुरंग में उतरते हैं और सीन को एक ही बार में पूरा करने के लिए 6 मिनट तक अपनी सांसों को होल्ड करके रखते हैं। नंबर 6, हेलो जंप, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। फिल्मों के इतिहास में टॉम क्रूज हॉलो जंप करने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं। फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट में एक सीन है जिसमें उन्होंने सबसे खतरनाक हेलो जंप यानी कि हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग यानी कि हेलो जंप किया। 25,000 फीट की ऊंचाई से एक C-17 हवाई जहाज से छलांग लगाने के लिए उन्होंने किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कई बार कड़ी प्रैक्टिस करने के बाद ऑक्सीजन की कमी के बावजूद ये शानदार और जानदार स्टंट खुद किया। फिल्म में इस सीन को पेरिस में दिखाया गया था, जबकि असल में शूटिंग UAE में की गई थी। इसी फिल्म के दूसरे सीन में टॉम क्रूज एक बिल्डिंग की छत से दूसरे बिल्डिंग की छत पर कूदते हैं। वैसे तो ऐसे सीन उन्होंने और कई सारे अन्य एक्टर्स ने फिल्मों में किए हैं, मगर 70 फीट की ऊंचाई से हवा में कूदते हुए 9 मीटर का फासला तय करना खतरे से खाली नहीं था। एक्टर ने ये सीन खुद किया था। हालांकि इसकी शूटिंग लंदन में हुई थी और इस दौरान उन्हें चोट भी लगी थी। हेलो जंप के अलावा टॉम क्रूज ने इस फिल्म में न सिर्फ हेलीकॉप्टर खुद उड़ाया था, बल्कि हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए कई खतरनाक एरोबेटिक सीक्वेंस भी खुद किए थे। उन्होंने इस फिल्म में चॉपर उड़ाने के लिए कई 100 घंटों की फ्लाइंग ट्रेनिंग ली थी। नंबर 7, सुपर बाइक से खाई में छलांग। टॉम क्रूज अपनी अगली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 द डेथ रेकनिंग में BMW की सुपर बाइक से खतरनाक स्टंट करते हुए दिखेंगे। यूं तो वो कई फिल्मों में इस तरह के स्टंट कर चुके हैं, लेकिन इस बाइक स्टंट के लिए टॉम क्रूज ने काफी मेहनत की है। और इस जबरदस्त एक्शन सीन में टॉम क्रूज को चेस सीक्वेंस के दौरान मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए एक चट्टान से कूदना होता है। वो कहते हैं कि ये अब तक की सबसे खतरनाक चीज है जिसे हमने किया है। वो कहते हैं अपनी जान को खतरे में डालकर जो कुछ भी हो वो कर रहे हैं और वो सब दर्शकों के लिए है। क्रू मेंबर्स में से एक का कहना है कि ये सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा स्टंट है और टॉम ने इसे परफेक्ट बनाने के लिए एक दिन में 6 बार मोटरसाइकिल से जंप किया। टीम आगे बताती है कि कैसे उनके स्टंट के हर छोटे पहलू की पहले से बहुत प्रैक्टिस की गई। उन्होंने इसकी प्रैक्टिस 500 स्काई डाइविंग और 13,000 से अधिक मोटो क्रॉस जंप करके की। उन्होंने योजना के अनुसार कूदने के लिए तथा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कई एक्सपर्ट्स ने कई तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। अगर स्टंट गलत हो गया तो इससे गंभीर चोट लग सकती थी या मौत भी हो सकती थी। टॉम क्रूज ने ये एक्शन सीन अपने आने वाली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेथ रेकनिंग पार्ट 1 के लिए शूट किया है। ये फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में 14 जुलाई 2023 को रिलीज होने के लिए तैयार है। टॉम क्रूज ने अपने पूरे करियर में कई सारे खतरनाक सीन किए हैं और उनके अधिकतर खतरनाक सीन्स आप मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की फिल्मों में देख सकते हैं। उन्होंने खुद हेलीकॉप्टर चलाया, बुर्ज खलीफा से लटके, खुद एयरफोर्स के प्लेन चलाए, अंडर वाटर कई मिनटों तक रहे अपनी सांसों को रोककर, और इस तरह के कई खतरनाक जोखिम भरे सीन्स उन्होंने खुद किए हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। लेकिन एक बात जो सभी के दिमाग में सवाल पैदा करती है कि आखिरकार टॉम क्रूज 60 साल की उम्र में भी ये सब कैसे कर लेते हैं और वो अपने आप को इतना फिट कैसे रख पाते हैं। इसमें तो पूरा एक वीडियो अलग से बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तक अवेलेबल जानकारी के अनुसार टॉम क्रूज अपने रोज के खाने में सीक्रेट लो कार्ब डाइट को फॉलो करते हैं, जिसे उनके 2 पर्सनल शेफ्स तैयार करते हैं। टॉम क्रूज शरीर में जरूरी न्यूट्रिशंस को पूरा करने के लिए कई तरह के सप्लीमेंट्स भी लेते हैं।
जिन्हें एक्सपर्ट्स डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा टॉम का डेली वर्कआउट रूटीन भी उनकी फिल्मों की तरह ही इम्पॉसिबल होता है, जिसमें कई तरह के कार्डियो, स्ट्रेंथ एवं एडवेंचरस एक्टिविटीज शामिल होती हैं, जिसे वो अपने वर्कआउट पार्टनर डेविड बैकहम के साथ में करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो और टॉम क्रूज के इन स्टंट्स के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और क्या आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना पसंद करेंगे? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।